अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, जब भी दुनिया में फ्यूचर, तकदीर और पोशीदा राज़ों की बात आती है तो एक नाम ऐसा है जो हमेशा लोगों को हैरत में डाल देता है, और वो हैं बाबा वांगा, जिनकी पेश गोइयाँ आज भी दुनिया भर में मौज़ूए बहस बनी हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के लिए साल 2026 के हवाले से अहम और पुरअसरार पैगामात क्या हैं। बाबा वंगा के मुताबिक स्कॉर्पियो वो लोग होते हैं जो बज़ाहिर खामोश मगर अंदर से इंतहाई ताकतवर, हसास और बाहिम्मत होते हैं। ये लोग अपनी बातों को कम जाहिर करते हैं मगर दिल में तूफ़ान छुपाए रखते हैं। स्कॉर्पियो वालों के लिए 2026 ज़िंदगी में पुराने ज़ख्मों को भरने, नई ताकत पैदा करने और नई शुरुआत का सबब बनेगा। ये साल स्कॉर्पियो आपको सिखाएगा कि कमज़ोरी को ताकत में कैसे बदला जाता है। अगर आपने इस साल अपनी अंदरूनी क़ुव्वत को पहचान लिया तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। स्कॉर्पियो वालों की सबसे बड़ी खसूसियत व्यूवर्स इनकी गहरी सोच और मजबूत जज्बात होते हैं। ये लोग हर बात को सतही अंदाज में नहीं लेते बल्कि दिल की गहराई तक महसूस करते हैं। बाबा वांगा के मुताबिक 2026 में स्कॉर्पियो की गहराई उन्हें दूसरों से मुमताज़ करेगी। यूँ समझ लें कि इस साल स्कॉर्पियो अपनी ज़िंदगी के कई पुराने राज, दबे हुए दुख और छुपे हुए एहसासात का सामना करेंगे। कभी कभी खुद को तन्हा महसूस कर सकते हैं, लेकिन यही तन्हाई खुद शनासी का ज़रिया बनेगी। इस साल स्कॉर्पियो को सीखना होगा कि हर दर्द को अंदर दबाना ज़रूरी नहीं, अपने जज्बात का इजहार करना कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत है। अगर स्कॉर्पियो अपनी नेगेटिव सोच, गुस्से और हसद पर काबू पा लेंगे तो ये साल स्कॉर्पियो को ज़हनी तौर पर नाकाबिले शिकस्त बना देगा। ये वक्त खुद को बेहतर बनाने के सुनहरी मौके देगा। 2026 स्कॉर्पियो वालों के कैरियर के हवाले से तब्दीली और तरक्की का साल है। स्कॉर्पियो आप वो लोग हैं जो मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारते और खामोशी से अपना काम जारी रखते हैं। इस साल आपकी मेहनत का भरपूर सिला मिल सकता है, ख़ास तौर पर वो लोग जो तहकीक, सिक्योरिटी, तिब, कानून, बिजनेस, फाइनेंस या खुफिया नोयत के कामों से वाबस्ता हैं। उनके लिए ये साल गैर मामूली हो सकता है। शुरू में आप लोगों को स्कॉर्पियो कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, मगर ये रुकावटें आपकी सलाहियतों को मज़ीद निखारेंगी। साल के मिड में कोई बड़ा मौका, प्रमोशन या नया प्लान सामने आ सकता है। शर्त यह है कि आप खुद पर एतमाद रखें और किसी की साजिश या नेगेटिव बातों में ना आएँ। आपकी खामोश मेहनत ही इस साल आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। स्कॉर्पियो वाले पैसे के मामले में आमतौर पर होशियार और मोहतात होते हैं। बाबा वांगा के मुताबिक 2026 में स्कॉर्पियो की माली सोच मज़ीद मजबूत होगी। साल के आगाज़ में कुछ अखराजात बढ़ सकते हैं, ख़ास तौर पर ख़ानदान या हेल्थ के हवाले से, लेकिन स्कॉर्पियो घबराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि साल के मिड में आमदन के नए ज़राए पैदा होंगे। किसी पुरानी सरमायाकारी से फ़ायदा, कारोबारी शराकत या नया प्लान आपके माली हालात बेहतर बनाएगा। अलबत्ता किसी को राज़दाना मामलात में इन्वॉल्व ना कीजिएगा। किसी पर अंधा एतमाद ना करें। हर डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह पढ़कर फैसला करें। ये साल आपको सिखाएगा कि दौलत सिर्फ कमाने से नहीं बल्कि समझदारी से संभालना भी ज़रूरी होता है। मोहब्बत के मामलात में स्कॉर्पियो की ज़िंदगी का सबसे गहरा और हसास पहलू ये है कि ये लोग मोहब्बत में हद से ज़्यादा मुखलिस, वफ़ादार और संजीदा होते हैं। बाबा वांगा के मुताबिक इनकी जज्बाती ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ आई रहती हैं। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, 2026 में उनके रिलेशनशिप मजबूत होंगे, बशर्ते कि आप शक और बदगुमानी को खुद पर हावी न होने दें। ज़्यादा सोचना और बेजा शक रिश्ते को कमज़ोर कर सकता है। सिंगल स्कॉर्पियो अफराद के लिए 2026 किसी ऐसी मोहब्बत का सबब बनेगा जो ज़िंदगी बदल देगा। ये मोहब्बत आम नहीं बल्कि रूहानी और गहरी होगी। ख़ानदान के साथ ताल्लुकात मजबूत होंगे। स्कॉर्पियो, अगर आप ज़िद और खामोशी छोड़कर खुलकर बात करेंगे तो ये साल आपको सिखाएगा कि एतमाद ही सच्ची मोहब्बत की बुनियाद है। 2026 में स्कॉर्पियो वालों को अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर ख़ास तवज्जो देना होगी। ज़्यादा जज्बाती थकन और मुसलसल सोच आपको कमज़ोर कर सकती है। बाज़ अफराद को नींद की कमी, हार्मोनल मसाइल, सर दर्द या दिल की बेचैनी का सामना हो सकता है। इस साल स्कॉर्पियो आपको अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त लाना होगा। वक्त पर सोना, मतवाज़न ग़िज़ा, वर्जिश और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए ज़रूरी है। ज़हनी सुकून के लिए दुआ और फितरत के करीब वक्त गुजारना बेहतरीन रहेगा। अगर आपने अपनी सेहत को संजीदगी से लिया तो स्कॉर्पियो ये साल आपको पहले से ज़्यादा मजबूत और एक्टिव बना देगा। 2026
روحانی حوالے سے اسکارپیو کے لیے بڑا امپورٹنٹ رہنے والا ہے۔ اس سال زندگی کے گہرے سوالات پر اسکارپیو غور کرتے نظر آتے ہیں۔ کامیابی، دولت اور شہرت کے باوجود اسکارپیو کو احساس ہوگا کہ اصل سکون کہیں اور ہے۔ بابا وانگا کے مطابق اسکارپیو کو جب یہ احساس ہو جائے کہ اللہ کے قریب جانا کس قدر ضروری ہے، عبادت، دعا، تنہائی اور غور و فکر، خود سے سچ بولنا ان کی زندگی کا حصہ بن جائے، تو یہ اپنی اندرونی طاقت کو پہچان پاتے ہیں۔ 2026 میں اسکارپیو اپنی اندرونی طاقت کو محسوس کر پائیں گے اور سمجھیں گے کہ اصل طاقت خاموش رہ کر صبر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یہ روحانی بیداری اسکارپیو کو خوف، مایوسی اور غصے سے نجات دلائے گی۔ آخر میں کہنا چاہوں گی اسکارپیو کہ میں ہوں یا کوئی اسٹرولوجر یا بابا وانگا، ہم سب آپ کو ایک سمت دکھاتے ہیں، ایک رہنمائی فراہم کرتے ہیں، مگر آپ کی زندگی کا حتمی فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، نہ ہی ہماری پریڈکشن سے آپ کی زندگی پر کوئی اثر ہو سکتا ہے۔ اصل اور آخری فیصلہ ہمیشہ اللہ پاک کا ہوتا ہے۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں۔ ہم صرف ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر رکھیں، ہماری گائیڈنس کے مطابق چلیں۔ آپ کو ہم الرٹ دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا ممکنات ہیں۔ دعا کو مضبوطی سے تھامیں، محنت کرتے رہیں اور اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھوں سے بدلیں۔ اگر آپ صبر، ایمان اور شکر گزاری کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کامیابی ضرور آپ کے قدم چومے گی۔ اور اگر آپ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سٹارز کی پوزیشن 2026 میں آپ لوگوں کے لیے بہت پازیٹیو ہے۔ بس کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے، کیونکہ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنا ہی پازیٹیوٹی آپ گین کر پائیں گے۔ اور کوشش کریں کہ اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں عطا کیا ہے اس پر اس کا شکر ادا کریں، اور جو کچھ آپ کی خواہشوں کے باوجود، آپ کی دعاؤں کے باوجود آپ کو نہیں ملا تو سمجھ لیجئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہترین ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے اس کی ضرورت مند مخلوق پر ضرور خرچ کریں۔ اس سے نہ صرف اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا بلکہ آپ کے معاملات بھی بہترین ہوتے جائیں گے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔